नमस्ते। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की जो किताब है द 48 लॉज ऑफ पावर, उसके कुछ खास हिस्सों पर बात कर रहे हैं। ये हमारे एक श्रोता के नोट्स से हैं। हाँ नमस्ते। ये किताब तो खैर शक्ति की दुनिया में कैसे आगे बढ़े हैं उसकी रणनीतियां बताती है, और जो नोट्स हैं उनमें खासकर 2 नियमों पर जोर लगता है। कौन से 2? एक तो वो कभी भी मालिक से ज्यादा चमकने की कोशिश न करें, और दूसरा अपने इरादे छुपा कर रखें। बिल्कुल। तो पहला वाला लेते हैं, नेवर आउटशाइन द मास्टर, मतलब मालिक से ज्यादा काबिल या महत्वपूर्ण न दिखें। सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है ना? हाँ। खासकर आज के जमाने में जहाँ सब कहते अपना टैलेंट दिखाओ। हाँ, ये बात दिलचस्प है। देखो, ग्रीन का तर्क ये है कि जो लोग पावर में होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर महसूस कर सकते हैं। अच्छा? हाँ, अगर उनके नीचे काम करने वाले उनसे ज्यादा मतलब टैलेंटेड या पॉपुलर लगने लगे, हाँ। तो ये उनके ईगो को ठेस पहुंचा सकता है। तो फिर वो आपके लिए फक्र बन सकता है। इतिहास में ऐसे कई किस्से हैं। बहुत से प्रतिभाशाली सलाहकार या दरबारी थे जिन्हें सिर्फ इसलिए हटवा दिया गया क्योंकि वो अपने राजा या शासक से ज्यादा चमकने लगे थे। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अपनी काबिलियत को हमेशा मतलब दबा कर रखें, छुपा कर? ये तो करियर के लिए ठीक नहीं होगा शायद। नहीं, देखो, जरूरी नहीं कि हमेशा छुपाएं। ग्रीन का इशारा शायद एक बैलेंस की तरफ है, एक संतुलन। संतुलन कैसे? अपनी योग्यता दिखाओ, पर इस तरह से कि उसका क्रेडिट अंत में आपके बॉस या लीडर को भी जाए। अच्छा। उनकी तारीफ करो, उन्हें जरूरी महसूस कराओ। ये एक तरह की डिप्लोमेसी है, आप कह सकते हैं। कूटनीति। हाँ, जिससे आप सेफ रहते हुए भी अपना काम निकाल सकते हैं। मकसद ये नहीं कि अपनी चमक कम कर दो, बल्कि उसे ऐसे पेश करो कि वो दूसरों के लिए मतलब खतरा ना लगे। समझ गई। ये वाकई सोचने वाली बात है। ऑफिस पॉलिटिक्स में या सोशल सिचुएशन में ये कितना सच होता है। खैर, अब दूसरे नियम पर आते हैं। हाँ। कंसील योर इंटेंशंस, यानी अपने इरादे छुपा कर रखो। ये तो और भी ज्यादा सीक्रेटिव लगता है। हाँ, ये वाला नियम तो पूरी तरह स्ट्रेटजी और फोरसाइट पर आधारित है। ग्रीन का मानना है कि अगर आपके असली इरादे किसी को पता ही नहीं होंगे तो वो आपके अगले कदम का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, नहीं आपके खिलाफ कोई तैयारी कर पाएंगे। अच्छा। हाँ। हाँ, तो ये आपको एक स्ट्रेटेजिक बढ़त देता है। अगर लोग कंफ्यूज रहेंगे कि आप चाहते क्या हैं, तो आप उन्हें अपने हिसाब से मतलब गाइड कर सकते हैं। लेकिन क्या इससे वो भरोसे वाली बात खत्म नहीं होती? आजकल तो ट्रांसपेरेंसी, खुलेपन की बात होती है। अगर आप हमेशा अपने इरादे छुपाएंगे तो लोग आप पे भरोसा कैसे करेंगे? बिल्कुल सही सवाल है ये। देखिए, ग्रीन की किताब नैतिकता या मोरालिटी के बारे में नहीं है। हाँ, वो तो है। ये किताब है शक्ति कैसे हासिल करें और कैसे बनाए रखें, उसकी रणनीतियों के बारे में। तो ये नियम उन सिचुएशंस में ज्यादा काम आ सकता है जहां कंपटीशन बहुत टफ हो, जैसे शायद ठीक ना हो, खासकर जहां आपको विश्वास पर आधारित रिश्ते बनाने हों। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि बिल्कुल खुली किताब बन जाना भी आपको कमजोर बना सकता है ना। बात तो सही है। तो संक्षेप में कहें तो ये दोनों नियम, मालिक से आगे न निकलना और अपने इरादे छुपाना, ये पावर बैलेंस और स्ट्रेटेजिक फायदे से जुड़े हैं। बिल्कुल। ये दिखाते हैं कि सोशल या प्रोफेशनल माहौल में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत और टैलेंट ही काफी नहीं है। हाँ, ह्यूमन साइकोलॉजी और डिप्लोमेसी की समझ भी उतनी ही जरूरी है। बिल्कुल। ये नियम हमें इंसानी बर्ताव के उन पहलुओं से मिलवाते हैं जिन पर हम शायद रोज ध्यान नहीं देते। ये दिखाते हैं कि सत्ता की अपनी एक अलग ही भाषा होती है, अपने नियम होते हैं, चाहे हम उन्हें पसंद करें या ना करें। किताब इसी सच्चाई को सामने रखती है। ये चर्चा वाकई बहुत दिलचस्प रही। इन नियमों को जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, क्या इन रणनीतियों को समझना हमें अपने आसपास की दुनिया को बेहतर तरीके से नेविगेट करने में मदद करता है, या फिर ये हमें और ज्यादा मतलब मैनिपुलेटिव बनाता है? इस पर सोचना श्रोताओं के लिए फायदेमंद हो सकता है।